यूजीसी के 2026 के नए नियमों को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। काफी कंफ्यूजन है, काफी शोर है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। आखिर ये नियम हैं क्या और इन पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये नियम वाकई में समानता लाने के लिए हैं या फिर अनजाने में इनसे समाज में एक नई दरार पड़ रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसकी पूरी कहानी समझनी होगी। देखिए, कोई भी नियम या कानून हवा में नहीं बनता। उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई समस्या होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यूजीसी को ये नियम बनाने पड़े। चलिए सबसे पहले जड़ को पकड़ते हैं। और इसकी वजह थी कई सारी रिपोर्ट्स। एक के बाद एक रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में एससी एसटी समुदायों से आने वाले स्टूडेंट्स को भेदभाव झेलना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी शिकायतों को सुना नहीं जा रहा था। बस इसी गैप को भरने के लिए एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की। अब ये समझना ज़रूरी है कि यूजीसी सीधे कानून नहीं बनाती, पर ये वो बॉडी है जो देश के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम बनाती है, क्वालिटी चेक करती है और उन्हें फंड देती है। मतलब इसके बनाए नियम मानने ही पड़ते हैं। तो इस भेदभाव की समस्या से निपटने के लिए यूजीसी लेकर आया प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। चलिए अब जरा इन नियमों के अंदर झांककर देखते हैं कि आखिर इनमें है क्या। इन नियमों की सबसे पहली और अहम बात है हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी का होना। इसे एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए पहला दरवाजा समझिए। अगर किसी को कोई भी भेदभाव से जुड़ी शिकायत है तो वो बिना डरे सीधे यहाँ आ सकता है। अच्छा, शिकायत दर्ज हो गई। अब आगे क्या होगा? मामला जाएगा इक्विटी कमेटी के पास। और इस कमेटी की बनावट ही इसकी सबसे खास बात है। इसमें सिर्फ टीचर्स या मैनेजमेंट के लोग नहीं होंगे, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी और महिलाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो और हर पक्ष को सुना जाए। तो मतलब पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल रखा गया है। स्टेप 1 स्टूडेंट शिकायत करेगा, स्टेप 2 कमेटी उसकी पूरी तरह से जांच करेगी और स्टेप 3 अगर शिकायत सही निकली तो कॉलेज को एक्शन लेना ही होगा। एकदम क्लियर, सीधा साधा सिस्टम। और हाँ, यूजीसी ने ये भी पक्का किया है कि ये नियम सिर्फ कागज पर न रह जाएं। अगर कोई कॉलेज इन नियमों को लागू नहीं करता है तो उसकी फंडिंग रुक सकती है और मामला गंभीर हुआ तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। मतलब इसे हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सुनने में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है ना? एक ऐसी व्यवस्था जो भेदभाव को रोकेगी। तो फिर इतना बड़ा विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि आखिर विरोध की वजह क्या थी। और विवाद की सबसे बड़ी जड़ निकली एक शब्द में। नियम में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए डिसएडवांटेज ग्रुप्स यानी वंचित समूह शब्द का इस्तेमाल हुआ। बस यहीं से कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या ऐसे की कि अगर ये वंचित हैं तो क्या इसका मतलब जनरल कैटेगरी उत्पीड़क यानी जुल्म करने वाली है? इसी एक शब्द की व्याख्या ने आग में घी का काम कर दिया। सिर्फ भाषा का ही मसला नहीं था, इस आग को 3 और डरों ने हवा दी। पहला डर था झूठी शिकायतों का, कि कहीं कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इसका गलत इस्तेमाल न कर ले। दूसरा डर था इस मुद्दे के राजनैतिकरण का। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैलती अफवाहें और आधी अधूरी जानकारी। तो जब इतना शोर शराबा हो तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस पूरे मामले से जुड़े जो सबसे बड़े मिथक हैं उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर छाया रहा, क्या ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं? क्या उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? ये बात बहुत तेजी से फैली और इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। जनरल कैटेगरी के किसी भी अधिकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। असल में ये नियम किसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं ही नहीं, ये भेदभाव के खिलाफ है और भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है। अच्छा, दूसरा बड़ा मिथक जो फैला वो था रिजर्वेशन को लेकर। ये डर कि सरकार यूजीसी के बहाने एक नया रिजर्वेशन सिस्टम ला रही है। और भारत में रिजर्वेशन कितना संवेदनशील टॉपिक है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो क्या ये सच है?
जवाब फिर से वही है, नहीं। इन नियमों का एडमिशन, कोटा या सीटों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की शिकायतों को निपटाने का एक सिस्टम है। तो अब जब हमने सारे मिथकों को हटा दिया है, तो आखिर इस मामले की संतुलित सच्चाई क्या है? एक सही नजरिए पर पहुंचने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। तो देखिए, कहानी के दो हिस्से हैं और दोनों में सच्चाई है। एक तरफ ये एक कड़वी हकीकत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भेदभाव मौजूद है और उससे निपटना जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये डर भी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है कि इतने मजबूत नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। असलियत इन दोनों के बीच में ही कहीं है। और आखिर में नियमों की वो सबसे जरूरी लाइन जो इस पूरे विवाद के शोर में कहीं खो सी गई। नियम साफ कहता है कि हर शिकायत की जांच होगी, बिना सबूत के किसी को सजा नहीं मिलेगी और फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाएगा। पर असली सवाल ये है कि क्या ये सेफ्टी मैकेनिज्म इन नियमों के गलत इस्तेमाल के डर को खत्म करने के लिए काफी है? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।